चलो अरे लाडले का श्रृंगार दो। सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। बेनी फूलन गुच्छा सो है, बेनी फूलन गुच्छा सो है। मोतिन मांग सवारी, अरे राधा प्यारी। सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। माला दो, चुनरी दो। अखियाँ बड़ी सलोनी, बड़ी बड़ी अखियाँ बड़ी सलोनी। काजल रेख सवारी, अरे राधा प्यारी। सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। ताली बजाओ सब। अंगिया सूरंग चूनरी पच रंग, अंगिया सूरंग चूनरी पच रंग। सोहे झूमक सारी, अरे राधा प्यारी। सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। गोरे गोरे हाथ ना मेहंदी रच रही, गोरे गोरे हाथ में मेहंदी रच रही। उंगल न मुंदरी भारी, अरे राधा प्यारी। सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। हंस हंस बात करती सखियन सा, हंस हंस बात करती सखियन सा। मिल गए कुंज विहारी, अरे राधा प्यारी। सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा वो प्यारी। लाडली लाल सरकार की। एक तरफ बेनी की गुच्छा, एक तरफ मालती फूल की गुच्छा, ऐसे बिंदी, फिर काला, फिर गोरोचना, उसके बाद चंदन, जूड़ा, कपूर, कंगन, अंगूठी, लाल और नीला कलर की साड़ी दोनों पसंद है। एक कपूर गुरुविंद कलर, एक मेघांबर कलर, दोनों कलर। बन के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। बोल साचे दरबार की जय। भगवान ने वो प्रतिबिंब जो था, जो राधा निकली थी, ऐसे तो रहेंगे नहीं, तिलक लगाया। क्या लगाया? तिलक माने ऐसे हम लोग जब लगाते नहीं, सोने का तिलक जो मंगला माँ लगाती है, उसका नाम है स्मर यंत्र। बोलिए। भगवान ने राधा जी को हार पहनाया, उस हार का नाम है हरि मनोहर। रोचन, रत्न ताटक जोड़ी रोचन पहनाया। यहां मुक्ता पहनाए, घ्राण मुक्ता, जिसको हम लोग बुलाक बोलते हैं, उसका नाम है प्रभाकरी। पदक पहनाया, पदक में भगवान श्री कृष्ण का फोटो है अंदर में। उस पदक का नाम है, उस माला का नाम है मदन। कटक
यानी कड़ुला का जोड़ी पहनाया, जिसका नाम है मणिकर्बूर। मुद्रिका पहनाए, विपक्ष मोहिनी, जिसमें ऐसे राधा नाम लिखा हुआ है, सोने का अंगूठी में राधा नाम। मैं इसको रखता हूं, प्रणाम करता हूं, इनको तो देख नहीं सकता हूं, उनका नाम को प्रणाम करता हूं। कलिजुग केवल नाम आधार है। हरे नामम हरे नामम हरे नामम च केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। मुद्रिका विमक्ष मोहिनी। कांचन यानी कांची, कांचन चित्रांगी। नुपुर माने समझते हो, पायजेब 2 पहनते हैं, जिसका नाम है रत्न गोपुर। इसका जब आवाज बजता है तो श्री कृष्ण दीवाना हो जाते हैं। कैसे बजता है? तेरी डफली बजे जहां मैं पागल हुआ वहां। छम छम छमा छम 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 क्षमा छम 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 क्षमा छम 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 क्षमा छम। तेरी डफली बजे जहां मैं पागल हुआ। बता दिया हो, अगर इनका थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं बताएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। इनमें सबसे उच्च क्वालिटी का जो चीज है, व्यवहार है, उसको लिए ना पहले जानना पड़ेगा, पहले अधिकारी बनना पड़ेगा। जैसे ये बाजा हर कोई नहीं बजा सकता ना, उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ऐसे इनके बारे में जानने के लिए पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब मैं जो बोलूंगा समझ में आएगा। कैसे? निभृत निकुंज 3 प्रकार की है। एक कुंज, कुंज में सबका अलाव है, मंजरी, परिचारी, सबका। निकुंज में केवल अष्ट सखी, और निभृत निकुंज में केवल राधा और कृष्ण, और कोई नहीं। तो ये निभृत निकुंज का लीला सुनेंगे एक तो। निभृत निकुंज का लीला ये सबसे अगर बढ़िया लीला है तो इनका नाम है मान लीला। क्या लीला? नया चीज एक तो पाएंगे, मान लीला। बोलिए मान लीला। मान मंदिर गए ना हम लोग, दर्शन नहीं हुआ, हमसे भगवान मान नहीं किए थे। बोले तेरे क्या मान, जो सारी दुनिया का मान को तोड़ के आता है, उससे क्या मान ठाकुर? किशोरी ज्यादा मान करती है, कुछ भी हो तो मान कर जाती है। विजय भैया सुन रहे ना, किशोरी ज्यादा मान करती है। और भगवान कैसे मनाएंगे? तो मान लीला तो आप जानते हो, कभी नृत्य करके मनाएंगे। अगर भगवान बाजा बजा के मनाए तो कैसे मनाएंगे? कोई रूठा होगा तो, कोई गुस्सा किया है, उसको अगर मनाओगे तो कैसे मनाओगे? मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप तुम्हीं को दिल का हाल बताए, तुम्हीं से आँख चुराए, हमें क्या हो चुरा है।
बोले साथिया, बोले बाबा हमको भी ले ले तेरे साथ रे। पहन के जोड़ा पहन के चाड़ी नाच करे शिव के ब्रज में आ गए हैं। अच्छा, डांस करते हैं, गुणगान करते हैं, कुछ भंगी भी करते हैं। भंगी माने मान लीला तोड़ने के लिए कुछ मटकते होंगे, भौं ऐसे ऐसे करते होंगे कुछ। किशोरी मुंह फेर लेती है, लेकिन ठाकुर जी निपुण हैं, किसी हालत से भी मना लेते हैं। और फिर विहार होता है, यमुना विहार। आज दोनों यमुना आए, स्नान किया और निभृत निकुंज में प्रवेश किया। आज श्री राधा कहती हैं ठाकुर आज मान तुम करो, मैं मनाती हूं। भगवान ने कहा जिसका भाव जिसको स्वभाव वही दे, ठीक है, मान आप करो, मनाऊंगा मैं। बोले नहीं, आज आप मान करो और मैं मनाऊंगी। भगवान ने कहा तुम मना लोगी? बोले हां। कृष्ण ने कहा मान आपको शोभा देता है और मनाना मुझे शोभा देता है। नहीं नहीं, आज आप मान करो, मैं आपको मनाई। यहां झूठ का है, मान भी झूठ का है और मनाना भी झूठ का है। यहां कोई नाटक, सब पूरा नाटक चल रहा है। किशोरी आज बोली कि हे कृष्ण, मुझे सुख देने के लिए तो एक दिन मान कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, मान करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, मान किया, मुंह फुला लिए। श्री जी मुंह को पकड़ती हैं, गुस्सा हो गए, कुछ खा लो, बहुत समय हो गया निकुंज में। मुंह को फेर लेते हैं, कुछ भोजन कर लो प्रभु, अब तो शाम होने आई है। प्रभु ने कहा नो, नहीं। अच्छा, आपको मोर नृत्य अच्छा लगता है ना, मैं मोर बनूं और नृत्य करूं। मोर कुटी, हजारों मोर को भगवान राधा जी ने बुलाया, अब बीच में मोर बन गई और ऐसे नृत्य करने लगी। प्रभु ने कहा नहीं, असंख्य मोर के बीच में भगवती जगदम्बा नृत्य कर रही हैं। देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, देख नहीं पाएंगे, केवल सुन रहे हैं कि मोर का नृत्य हो रहा है, क्योंकि देवता ये सब कर्म नहीं देख सकते, केवल सुनते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं। हे ठाकुर, रीझ जाओ, किशोरी जी को अब तंग मत करो, अब श्रम हो रहा है। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, दूसरे दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, तीसरे दिन बीत गया, तीसरी रात बीत गया। प्रभु नहीं माने। ये तो मनुआ ठाकुर है ना, से जेते बेले नाराज हुए से कहा को केवे मानी थी। से परा जगतनाथ, से परे स्रष्टा, से परे द्रष्टा, से परे नीरव ठाकुर, समस्तंकु आसुची देखुची, समस्ते खेलुचंती और संसार चली जाऊंचंती, समस्ते तांकर, लेकिन से कहा पाई कांदुनी, से नीरव द्रष्टा। आज भगवान चुप, 3 दिन हो गया। आज श्री कृष्ण एक शिला के ऊपर बैठे हैं, शिला माने पत्थर के ऊपर, और श्री जी नीचे हाथ को ऐसे करके बैठे हैं। 3 दिन हो गया है, अब तो मुस्कुरा दो। नहीं मुस्कुराओगे तो ये प्राण रख पाऊंगी, हृदय में कितने तकलीफ होता होगा। ऐसे कह के श्री राधा जी के आंख से 2 बूंद अश्रु गिर गया। अश्रु पृथ्वी पर पड़ा और पृथ्वी से पड़कर जाके यमुना जी से मिल गया। यमुना जी लाल हो गई, जल गई पूरा यमुना। यमुना जी का जल उष्ण हो गया, लाल हो गया।
यमुना जी सीधा अपने भाई के पास पहुंची, यमराज के पास। बोले भाई, तुम्हारे पास जीव को त्रस्त करने के लिए इतना कोई बड़ा, किसी को त्रस्त करने के लिए इतना बड़ा सजा है? बोले नहीं, आज किशोरी कितनी बड़ी श्रम कर रही हैं देखो, और भगवान ठाकुर बैठे हुए हैं। यमराज ने कहा नरक में भी इतना तकलीफ हम लोग नहीं देते जितना आज श्री ठाकुरानी पा रही हैं। विरह का दुख किशोरी जी को तपा रहा है। आज यमुना जी योग माया पट्टियसी एक कहानी खेली। यमुना जी को कष्ट हुआ, राधा जी का वेदना को देखी और बोली राधा 3 दिन हो गया रुठ गए हैं। बोले हाँ 3 दिन हो गया रुठ गए हैं। एक बात कहें, इनका अभिमान तोड़े? बोले कैसे टूटेगा? अरे सबसे बड़ा अभिमान इसका ये है कि अपना रूप में, मनोहर रूप में ये अभिमान करता है कि अब सुंदर है, हम सब इसका रूप में दीवाना है, इसलिए अभिमान करता है। मैं काम करती हूं, मैं श्याम बन जाती हूं। यमुना जी श्याम बन गई बांसुरी लेके। जैसे राधा जी के पास आई, देख के अरे श्याम तुम रिझ गए। यमुना जी कही नहीं देवी, मैं यमुना हूं। श्री जी ने कहा तुमने तो पूरा श्याम का, पूरी श्याम जी का लग रहे हो, श्याम जैसे ही लग रहे हो। यमुना ने कहा सबको कष्ट ये देता है ना अपना रूप दिखाकर, आज इसी का रूप दिखाकर इसी को हम लोग कष्ट देंगे, इनको कष्ट दूंगे। राधा जी कहती है मेरा नाम राधा, कृष्ण आराध्यते इति राधा, मैं कृष्ण की आराधन करती हूं। तो यमुना कहती है कृष्ण आराध्यते स राधिका, जिसको कृष्ण भी आराधन करते हैं वो राधिका है। अब आज राधिका बनो। यमुना जी पूरा श्याम का स्वरूप धारण किया और श्री कृष्ण का आगे आके खड़े हो गए। भगवान ने देखा अरे ये डुप्लीकेट मेरे सामने एक तो कौन आके खड़ा हो गया। जब वो आ रहे थे, छुम 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 आवाज आ रहा है। भगवान ने अपने पैर को देखा, ये आवाज तो मेरा है, ये तो मेरा पांव का पैजंप का आवाज है, और कोई पहन के आ रहा है, देख रहा है मेरे ही जैसा कोई आ रहा है उधर से, और उसका पांव की भी छम छम कर रहा है। उसका नूपुर का पांव का नूपुर का आवाज मेरे ही जैसे कर रहा है। बस इतना देखना था। पीछे से श्री राधा जी भी आ गए यमुना जी के पीछे। अरे तुम हो कौन? मैं ओरिजिनल में श्री कृष्ण हूं, तू कौन है? मेरा रूप ले लिया, मेरा नाम ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया, मेरे राधा जी को भी ले लिया। उसी समय राधा एक बाह ऐसे करके यमुना के ऊपर खड़े कर देती है। एक उर पीतांबर लहरे, एक उर नीलांबर लहरे। तो एक हाथ में ऐसे करके जैसे गलवैया कर लिए, प्रभु उनको ऑब्जर्वेशन करते थे, देखते थे। अरे ये तो मेरा नाम लिया, रूप लिया, सब कुछ ले लिया, अब मेरे राधा जी को भी लेने की कोशिश कर रहा है। तुम हो कौन? अभी तुरंत बताओ, वरना मेरा ज्वाला से, अग्नि से तुम्हें भस्म कर दूंगी। यमुना हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु आपका मान टूट गया। राधा जी को देख के मान टूट गया। मैं यमुना हूं, ये किशोरी हैं, आप इनके श्याम हैं। एक बात बताओ यमुना, अगर तुम सारा चीज लेके आ जाती
और आज अगर मैं पहचान नहीं पाता तो कैसा होता? तो श्री देवी ने कहा, कान्हा ज्यादा मत खेलो, मान करने से पहले तुम मेरा मुद्रिका चुरा के ले गए हो। यमुना सारा कुछ लेके आ जाएगी, लेकिन मेरी मुद्रिका कहां से लाएगी? मैं यमुना का हाथ में मुद्रिका नहीं देख के समझ गई थी ये कोई डुप्लीकेट है। मेरा ओरिजिनल शाम तो मुद्रिका पहन के बैठा हुआ है। बोल सांचे। यमुना ने चरण स्पर्श किया, भगवान और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी हुई। सबने कहा युगल जोड़ी सरकार की जय। उसी दिन से भगवान कृष्ण ने यमुना को आशीर्वाद दिया, यमुने आज के बाद तुम मेरा स्वरूप से पूजी होगी। यमुना कृष्ण जैसे माला पकड़कर, मोर मुकुट धारण कर और कपड़ा पहन के लड़का जैसे ही पूजित होती है। बोल सांचे दरबार। जिस रूप में तुम्हें मुझे दर्शन दिया है उसी रूप में यमुना देवी तुम पूजित होगी। ठीक है? बोल सांचे दरबार की। अब मैं भी सब तुम लोग का चेहरा देख के लगता है कि मैं भी खाना खिलाऊं तुम लोग को, लेकिन एक ज्योति आया था। ये जो अभी बोलूंगा ना, ये 4:30 बजे पद पाठ होता है। कहां? बरसाने में 4:30 बजे गोसाई लोग चालू कर देते हैं, बरसाने में। इसका 3 भाव है, एक एक लाइन, 4-4 लाइन का 3-3 भाव। एक देवताओं के लिए तत्वत, एक हम लोग के लिए तत्वत, और एक सुनने गाने के लिए। तो मैं चाहता तो था तत्व हिसाब से बताऊं, लेकिन पेट में वायु आ गया है और प्रकट भी करना है, तो स्टार्ट करें। प्रथम मास जब लाग्यो, बजाओ। प्रथम मास जब लाग्यो, आराम से ये वर्ड समझना है। प्रथम मास जब लाग्यो, किया अनुराग्यो, भाग बड़ो जाग्यो, अमंगल भाग्यो। अहो भागो है बीरवा प्रेम, मुदित रानी भई। प्रथम मास जब लगा तो हृदय को अच्छा लगा कि मेरे गर्भ में कोई आ गया। भाग्य जागो, कितने दिन की वृषभानु के घर में कोई सुता नहीं, आज लाली आ रही है। अमंगल भागो, जितने अरे ठकुरानी आएंगे, लक्ष्मी का माता, तो वो कोई अमंगल रहेगा? सारा अमंगल चिन्ह भाग गए। अहो भाग्यो दो बिरवा प्रेम, मुदित रानी भई। रानी आज खुश होने लगी, मन ही मन खुश हुई। श्री जी का प्रथम कृपा जब मनुष्य में होता है तो मनुष्य जीव के सन्मुख हो जाता है। किसके सन्मुख हो जाता है? प्रभु के सन्मुख हो जाता है। द्वितीय मास जब आयो, परम सुख पायो, सखिन सब जनायो, कहो बचन सुहायो, अहो लक्षण देख अभूत, परम हर्षित भई। अब लक्षण दिखने लगा, सब आनंद होने लगे। ऐसे ऐसे करके 8 महीना हो गया। अब मेरा ताकत नहीं कि 8 महीना तक कहें। 8 महीना जब आया तब सब नाचने लगे, ए अब होगा, अब होगा, अब होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 8 महीना में पैदा हुए थे, तो सबको लगा कि 8वें महीना राधा जी भी प्रकट हो जाएंगे। 8 मास जब आयो, दीजे बुलवायो, बोले पठवायो,
न्योत जिमायो सजन पहिरायो, अहो बोली सजन सो बोली, सोई प्रभु कीजिए। 8 महीना में ब्राह्मण को बुलाया गया, नया नया वस्त्र दिया गया, खाना खिलाया गया, और करभाजन ऋषि, श्रृंगी ऋषि, गर्ग मुनि, ये तो डेरा बैठ गए थे। अब राधा जी आएंगी। राधा जी का ग्रह नक्षत्र सब बनाया गया और निर्णय कर रहे थे कि कब बुलाएंगे, कब सुमंगल गाएंगे। बोल साचे दरबार की। नवम मास जब आयो, कहे बचन रिझायो। अब मां धीरे धीरे बोलती हैं, देखो धीरे धीरे चलती हैं, अब देखो कहीं लग ना जाए। बहुत गोपी बालियों ने उन्हें अच्छी सी ट्रीट कर रहे हैं। आज किरती माता बैठती हैं तो 4 जन बैठाने वाली हो जाती हैं, उनका ख्याल करने वाले, क्योंकि वृषभानु अब 1 मिनट भी नहीं चाहती कि उनके सेवा में कोई इधर उधर हो। अब राधा जी कब प्रकट हुई? जब 10 मास जब आयो, पूरा 10 मास पूज्यो 10 मास जब आयो, भवन प्रकाशायो, सफल भई आशा करुणो, सफल हमारी आशा हुई, भवन प्रकाश हो गया, मां का इच्छा पूर्ति हुआ। और छिन छिन, ए देखो लली आई, फिर 2 मिनट में एक सखी जाती है, लली आई, मुक्ता का माला निकाल के दे रहे हैं। कोई कहता है लली प्रकट हो गई, कोई कहता है लली प्रकट हो गई, लली प्रकट। चारों तरफ प्रकाश छाया। भाद्र शुक्ल अष्टमी, नंद यशोदा आ गए हैं पहले से, इसको समझ लो। वरना नंद उत्सव नहीं होता है, खाली अभी प्रकट हुए हैं, प्रकट को आगे बढ़ा दिया। कभी मौका मिलेगा तो खाली प्रकट के बारे में करेंगे, मौका मिला तो। अब भाद्र शुक्ल अष्टमी, नंद बाबा भी आए हैं, यशोदा माता भी लेके आए बधाई। बधाई तो आया है नंदगांव से, क्या बधाई, क्या बधाई आया, क्योंकि नंद बाबा को वृषभानु बसाए हुए हैं। दोनों सांग हैं, मित्र हैं, सुनिए मित्र हैं। भगवान जब गोकुल में थे तो वहां बहुत सारे असुर आने के कारण नंद बाबा को ये समस्या बताया गया वृषभानु को। वृषभानु ने कहा मेरे पास आ जाओ, वहां कोई असुर नहीं आता है, क्योंकि ऋषि का श्राप है, यहां कोई असुर आएगा तो जल के खाक हो जाएगा। तब नंद बाबा पूरा गोकुल से नंदगांव आ गए। तो आज नंद बाबा बधाई लेके किसके यहां गए हैं? वृषभानु के यहां। आज उत्सव नहीं हो रहा है। अभी चारों तरफ सब जो पूरा गांव वाले कितने दूध ला के डाल दिए हैं, कितने दही ला के डाल दिए, दही दूध का झरना बह रहा है। उसमें केसर, कई मन केसर, कई मन हल्दी, दधी, दुर्वा सब पड़ा हुआ है। जैसे क्षीर सागर को मथा गया। आइए इधर आइए, आपका पटका कहां है? खोलिए, कमर में रखिए, कमर में लगा, कमर में। इसको बोलते हैं पटका। ऐसे नंद बाबा को पकड़ा गया और दूध दही के बीच में रख के ऐसे ऐसे घुमाया गया। बोल साचे दरबार की जय।
लोग मथानी नहीं देखे होंगे, ऐसे मथानी देखे होंगे। आज मथानी देखे, नंद बाबा मथानी बने हैं और बाकी सब उनको दही दूध से मत रहे हैं। वृषभानु लली प्रकट हुई है, क्या शोभागार। आज न्योछावर शुरू हुआ, न्योछावर। ब्रजवासी भादों में होली खेलने लगे। यशोदा का न्योछावर, यशोदा कहते हैं दुखी है। आओ ना यशोदे, इधर आओ। इतना सारा न्योछावर आया है नंदगांव से, तब भी तुम दुखी हो नंदरानी? नहीं कीर्ति रानी, हम आपको क्या दे सकते हैं? एक बात कहता हूं, मैं क्या तुमको न्योछावर दूं? तुम्हारी लाली पे मेरा लाल न्योछावर है। बोल सांचे दरबार। आज से तेरे लाला के ऊपर मेरी लाली न्योछावर, तेरे लाली के ऊपर मेरा लाल न्योछावर है। बोल सांचे दरबार। इससे बड़ा न्योछावर और क्या चाहिए? नंद बाबा के घर से न्योछावर आया और श्री कृष्ण को न्योछावर कर दी मां ने। किसको? कीर्तिदा की चरण में। ऐसे ही भगवान श्री लाली का चरण में रख दिए, ले जाके लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण को लाली के चरण में रख दिए। और तो कृष्ण सीधा श्री लाली राधा जी का एक सेकंड में बाम बांग में खड़े हो गए। दोनों का युगल दर्शन करते हुए आज का प्रसंग को यहां नंद उत्सव की ओर ले जाते हुए आप सबको मैं धन्यवाद करूं। राधा कृष्ण की कृपा बरसती रहे। आप लोग ऐसे ही भगवती का जागरण सुनते रहे। इससे पहले 19 नवंबर से मां दुर्गा का, हनुमान जी का, महादेव तो प्रतिष्ठित हैं, देवी भागवत होगा। मैं अपना 50 साल में देवी भागवत पहले बार करूंगा। और आखिरी 3 दिन में यज्ञ होगी, बहुत विशाल यज्ञ होगा। और इस मंदिर को हम लोग पब्लिक में समर्पित कर देंगे ताकि सब आए, सब दर्शन करें। किसी का नहीं है, केवल जय माता दी करो, इसका कंट्रोल रखेगा ताकि इसकी व्यवस्था होती रहे और माँ की सेवा, महादेव की सेवा और हनुमान जी की सेवा होते रहे। कोई भी आए हनुमान चालीसा पढ़े, कोई भी आए सुंदरकांड करे, कोई भी आए महादेव का पानी जल चढ़ाए, कोई पाबंदी नहीं रहेगा। 3 चीज रहेंगी। 50 साल में कभी मेरा जागरण में पैसा नहीं चढ़ा, तो आज भी नहीं चढ़ेगा। इसलिए महादेव में पैसा नहीं चढ़ेगा। अगर कभी कोई चढ़ा दिया तो सारा पैसा गौशाला का, गौ माता का ग्रास के लिए चला जाएगा। नंबर 2, कोई भी प्रकार के प्रसाद चढ़ावा अगर आप लोग लाओगे तो यहां भगवती के चरण में समर्पण करके आपको तुरंत वापस कर दिया जाएगा। आप अपने घर प्रसाद ले जाओ और उसको प्रसाद हिसाब से पाओ। यहां प्रसाद रख के हम लोग भीड़ नहीं करेंगे। ये मेरा बचपन से इच्छा था। भगवान के आगे बॉक्स नहीं रहता जिसमें दान दिया जाता है। जो जगत की दानी, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे। माँ तो आखिर माँ है, माँ के भक्तों, माँ तो हर मजबूर की सुनती है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है।
वक्त की चाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इसके चरणों में झुककर बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले। यहाँ जो आए सवाली कभी वो जाए न खाली, ये लाती पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली। काली रातों में लाती प्रभात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। दया जब इसकी होती तो कंकर बनते मोती, जिसे ये आप जगा दे न फिर किस्मत वो सोती, न फिर किस्मत वो सोती। गमों से घिरने वाले बड़े इस माँ ने संभाले, हंसे मझधार में बेड़े इसी ने बाहर निकाले, इसी ने बाहर निकाले। इसकी मीठी ममता की बरसात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। दुख काटती है ये, सुख बांटती है ये, हमें पालती है ये दिन रात ही। जय हो माँ, जय हो जय हो, जय हो जय हो माँ, जय हो जय हो। जादू इसका अजीब देखो हो के करीब, ये तो बदले नसीब दिन रात ही, ये तो बदले नसीब दिन रात ही। इसकी रहमत हर निर्दोष के साथ निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। ओ बात निराली है कि हर करमात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। जयकारा शेरों वाली राम, जयकारा महामाई दा, बोलो वैष्णो माता की।